Worthy principal sir, respected lecturers, masters, teachers, and other dignitaries from CO office, very warm welcome to all of you. With deep sense of reverence and heavy hearts, we have gathered here today to bid a farewell to our supreme head of the department of District Kishtwar, our beloved CO sir. After years of service and contribution to the department, our dearmost and beloved sir is going to retire from his official life. It is rightly said that every beginning has an end, and every end is a new beginning. अगर थोड़ी सी ताकत आज मिल जाती, तो चलते लम्हों को रोक देते। अगर थोड़ी सी ताकत आज मिल जाती तो चलते लम्हों को रोक देते, फिर उन बेपनाह लम्हों में आपको जी भर के देख लेते, आपसे जी भर के बात कर लेते। बस यही ताकत हमारे पास नहीं है। वक्त के साथ आगे बढ़ना और आगे बढ़ने की इन लम्हों की बहुत मजबूरी है। तो इसके साथ ही हम आज के इस प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। और मैं सबसे पहले दावत देना चाहूंगा मंच पे हमारे शबीर सर को, मास्टर HSS परमार की वो आए और अपनी बातें हमारे सामने करें। शबीर सर प्लीज। फूल खिलते रहे जिंदगी की राह में, फूल खिलता रहे जिंदगी की राह में, हंसी चमकती रहे आपकी निगाह में। कदम कदम पर मिले खुशी की बहार आपको, दिल देता है यही दुआ बार बार आपको। तेरे चमन में कभी देर तक खजा न रहे, बाहर जाते हुए भी ठहर ठहर जाएं। जब तक ये जमीन आसमां रहे, खुशियां तुझे नसीब हो तू जहां रहे। सजती रहे यूं ही तेरे फूलों की अंजुमन, सजती रहे यूं ही तेरे फूलों की अंजुमन, जाने चमन बहार तेरी बेखदा रहे। Honorable CO sir, respected ma'am, principal sir, and other dignitaries from CO office Kishtwar, and staff members and dear students, good afternoon to all of you. ये लम्हा, ये मजलिस काबिल फख्र है हमारे स्कूल के लिए, हमारे इलाके के लिए कि ऐसी पहली मजलिस का इनेकाद हमारे इस स्कूल में हो रहा है कि हमारे चीफ एजुकेशन ऑफिसर साहब की अलविदाइया तकरीब यहाँ मुनक्किद हो रही है। ये हमारे लिए फख्र की बात है। इसके बाद मैं सीओ साहब को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं कि उन्होंने
एक नाजुक मौके पर ये चार्ज संभाला था, लेकिन जिस खुश असलूबी के साथ इन्होंने अपने फराइज अंजाम दिए वो काबिल फख्र हैं, काबिल सताइश हैं। ये वो पोस्ट है जहां पर हर एक को आदमी खुश नहीं कर सकता, लेकिन एक ऑफिसर की कामयाबी इस बात में है कि आम तौर पर क्या रुझान रहता है, आम ख्यालात क्या हैं। तो उसके लिए हम एक बार फिर सीओ साहब को मुबारकबाद पेश करते हैं कि ऐसी कोई बात, ऐसी कोई गिला किसी टीचर के, अवाम के बीच में नहीं है कि जिससे इनकी शख्सियत पर कोई असर पड़े। ये काबिल फख्र है और काबिल मुबारकबाद है। तो हम अपने आप को, जैसा मैंने पहले भी अर्ज किया, कि हम काबिल फख्र समझते हैं इस मौके को कि सीओ साहब यहाँ हमारे पास तशरीफ लाए, कीमती वक्त निकाल कर अपनी मसरूफियात ये हमारे लिए इन्होंने बड़ी इज्जत अफजाई की, हमारे स्कूल की, हमारी यही दुआ है, हमारी यही तमन्ना है कि ये जिस तरह अपनी जिंदगी में कामयाब रहे, इस आज तक, अब इनकी एक आइंदा आने वाली जो पोस्ट रिटायरमेंट जिंदगी है, खुदा ताला इनको आगे भी कामयाबी अता करे और आगे भी इनकी राहें रोशन रहें। एक बार फिर मैं मुबारकबाद पेश करूंगा और ज्यादा वक्त न लेते हुए इनका शुक्रिया भी अदा करेंगे और ये दुआ कि भाई ये आइंदा जिंदगी इनके लिए खुशहाली और बेहतरी लेकर आए। खुदा तो इस तकरीब के मौके पर अब मैं मोहतरम प्रिंसिपल साहब से गुजारिश करूंगा कि वो इस मौके पर सीओ साहब की दस्तारबंदी करें। प्रिंसिपल साहब। अजीब होते हैं आदाबे रुखसते महफिल, अजीब होते हैं आदाबे रुखसते महफिल कि वो भी उठ के गया जिसका कोई घर न था। आप मैं दावत देना चाहूंगा संजय सर को कि वो आए और अपने चंद अल्फाज हमारे सामने कहें। संजय सर प्लीज। आज की महफिल के चीफ गेस्ट वर्दी चीफ एजुकेशन ऑफिसर किश्तवाड़, उनके साथ आई हुई उनकी मैडम प्रिंसिपल हायर सेकेंडरी पलमाड़ और बाकी एजुकेशन डिपार्टमेंट से वाबस्ता मास्टर, टीचर्स और मेरे स्टाफ मेंबर्स और डियर स्टूडेंट्स, आप सबको मेरी ओर से नमस्कार व आदाब। तो जैसा कि हुक्म हुआ बोलने के लिए, तो मेरे पास कुछ नहीं है, सिर्फ
ये जो प्रोग्राम यहाँ आज मुनक्किद हो रहा है, इससे मैंने एक ही चीज निकाला, जो मैंने अपना निचोड़ किया, इससे एक ही चीज लगा कि सीओ साहब ने जो अरसा हमारे इस डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ को दिया, कुछ ऐसा कर दिखाया कि लोग कायल है। मैंने वो परसों का ही देखा, वहां ठकराई साइड भी हो रहा है, बाकी जगहों पे भी, जैसे परसों मेरी बात हुई इनके साथ, सीओ ऑफिस वालों के साथ, तो कहते कोई बिजी नहीं मिल रहा है, कोई डेट ही नहीं मिल रही है। तो ये दर्शाता है कि कुछ बात है। तो बहरहाल कदर काम की ही होती है, वो कोई भी करे तो कदर उसी चीज की होती है। तो मैंने चंद लाइनें सर के लिए लिखी है। कहते हैं कि खुशी के फूल उन्हीं के दिलों में खिलते हैं जो आदमी की तरह आदमी से मिलते हैं। कई बार ऐसे ही लोग हमें मिलते हैं, हमारे बीच विराजमान होते हैं, तो हमारे लिए प्रेरणा बन जाते हैं। आंखों में करुणा, दिल में दया हो, होंठों पे मुस्कान हो। मुश्किल है मिल पाना जग में आप जैसा इंसान। फर्ज का एहसास होना चाहिए, कर्म अपने साथ होना चाहिए। कामयाबी चूमेगी हर कदम, विश्वास अपने पास होना चाहिए। ऐसे ही विश्वास के मालिक और आस्था के धनी, जिन्होंने अपने विश्वास के बलबूते पे समाज और डिपार्टमेंट में अपना विशेष स्थान बनाया है, आज वह विभूति हमारे इस सम्मानित मंच पे मौजूद हैं। तो जितना भी अरसा सर ने इस डिस्ट्रिक्ट में दिया, तो बहुत अच्छे से इन्होंने काम किया और हमने भी इनसे बहुत कुछ सीखा। हमारी हायर सेकेंडरी की मैं अगर बात करूं तो मुझे नहीं लगता सर एक बार यहाँ नवंबर के महीने में शायद बैक टू विलेज चल रहे थे, तो उस दिन सडनली आए थे। तो उसी दिन हमारी इनके साथ इंटरेक्शन हुई, तो मैंने देखा कि इनके पास इतनी मोटिवेशन पावर है कि कम से कम 1 घंटा इन्होंने हम पूरे स्टाफ को यहाँ ब्रीफ किया, किसके लिए, कि भाई कैसा वक्त आ रहा है, कैसा सिस्टम है, अब क्या चलने जा रहा है, क्या नहीं हो रहा। पुराना जो चलता था वो हो गया, अब आगे के लिए क्या है। तो मेन ये है काम करने की तरीकेकार कि भाई हमने कैसे आगे चलना है। और इसके अलावा जहां भी ये जाते हैं, हम देखते हैं सोशल मीडिया वगैरह से हम और हर चीज को ये किस बारीकी से मीडिया के सामने क्लियर करते हैं हर चीज को, और किसी भी टीचर कम्युनिटी के खिलाफ नहीं। भले ऑफिसर होता है, बॉस होता है, वो तो हेड होता है, लेकिन कोशिश इनकी यही रही जो हमने देखा डिस्ट्रिक्ट में कि इन्होंने किसी भी अपने सबॉर्डिनेट को अननेसेसरी तंग नहीं किया। हाँ, अब कुछ वजूहात ऐसी रहती हैं कि जो लोग काम करे ही नहीं और उसे भी बोले कि नहीं ये भी ठीक है, तो वैसा भी नहीं होता है। लेकिन जहां तक हमने देखा इनका जो है अपनी कम्युनिटी, टीचर कम्युनिटी की मैं बात करूं, उनके साथ इनका बड़ा फ्रेंडली व्यवहार रहा है। और जो इस बात को दर्शाता है कि जो आज सर जो है ये कम मार्च से ही शुरू हो गए कि अपनी अलविदाई मनाने के लिए ये 1 महीने चलने वाली है ये अलविदा है, तो ये इस चीज को दर्शाती है। तो बाकी मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। सर की मैंने वीडियो एक देखी है पीछे ठकराई में, जो इन्होंने वो एक स्कूल की इनाग्रेशन की थी, नेम चेंजिंग की वहां, तो वहां सर ने जो अपना बायोडाटा वगैरह दिया था, तो वही मुझे, तो सर भी एक फौजी के बेटे हैं, तो मैं समझ सकता हूं कि भाई इनके अंदर किस किस्म की क्वालिटीज हो सकती है, तो उसे दर्शाते कि वहां उतनी जरूरत मैं नहीं समझता हूं यहाँ पे। तो मैं इतना कहूंगा कि अभी कुछ टाइम है, अभी कुछ दिन बाकी है, तो जब इनका टाइम पूरा हो जाए तो ये डिपार्टमेंट को लेकर, तो हमारी यही दुआ होगी, प्रार्थना होगी ईश्वर से कि इन्हें सेहत व तंदुरुस्ती पूरे अहलो अयाल को दे और ये बाकी का टाइम जो है सोसाइटी को जोड़ने में,
कुछ ना कुछ ऐसे कार्य करें जिससे सोसाइटी का भला हो, क्योंकि ये बहुत बड़ी समस्या आज तैयार हुई है सोसाइटी में कि सोसाइटी जिस तरफ जा रही है तो ये ठीक नहीं है। कुछ हमारी यंगर जनरेशन जिस साइड जा रहे हैं, तो मेरी उम्मीद होगी कि सर जो है अपनी पोस्ट रिटायरमेंट के बाद जो है अपना जो कार्य जो होगा वो देते रहेंगे सोसाइटी को अपनी खुश असलूबी के साथ। और ये उम्मीद करूंगा कि किश्तवाड़ को न भूलिएगा सर, जब कभी गर्मियों में ही सही तो लेकिन याद जरूर रखिएगा। तो बस इन्हीं बातों के साथ मैं अलविदा चाहता हूं। धन्यवाद। वो शुरू तब करता है जब वो एक जिम्मेदारी पकड़ता है समाज में, जिसे हम एम्प्लॉयमेंट भी कह सकते हैं। जब वो जिम्मेदारी लेता है, और तीसरा जन्म तब होता है उसका जब वो ये जिम्मेदारी छोड़ देता है। एक बार एक डॉक्टर रिटायर हो रहे थे, वो अपने सबऑर्डिनेट्स को ब्रीफ कर रहे थे, तो उनसे पूछ रहे थे कि टेल मी हु एम आई। तो सबऑर्डिनेट्स का आंसर था सर डॉक्टर मोहम्मद इकबाल। उसने दोबारा पूछा टेल मी हु एम आई। उन्होंने फिर बोला सर डॉक्टर मोहम्मद इकबाल। तो बोला नो, आई एम नॉट डॉक्टर मोहम्मद इकबाल, आई एम मोहम्मद इकबाल। जो डॉक्टर मेरे साथ था वो एक रेस्पॉन्सिबिलिटी थी मेरी, जो मुझे कुछ टाइम के लिए दी गई थी, और अब वो रेस्पॉन्सिबिलिटी मुझसे वापस ली जा रही है। तो इंसान का जो ये सेकंड स्टेज होता है, वो यही स्टेज है जिसके लिए हम इस दुनिया में आए हैं। तो जहां तक हमारे सीओ सर की बात है, मेरी सर्विस भी बहुत छोटी है और उम्र से भी छोटा ही हूं अभी। तो बहुत सारे ऑफिसर्स बॉस आए, रिटायर हुए, लेकिन जब भी सीओ सर का कहीं हम सुनते थे कि पलमाड़ आ रहे हैं, या जब हम कहीं ऑफिस में जाते हैं तो पता नहीं क्यों, ये मेरा पर्सनल ये एक्सपीरियंस है कि आदमी एक कॉन्फिडेंट फील करता था। जब हमारा ब्लॉक दिवस था, डीसी सर थे, जब सीओ सर भी साथ में थे, तो ऑटोमेटिकली एक कॉन्फिडेंस जैसा आता था। वो इसलिए कि जब घर का कोई बड़ा बाहर होता है, जब वो वापस आता है, तो बच्चे जो हैं वो अपने आप को बहुत कॉन्फिडेंट महसूस करते हैं, वो सिक्योर से फील करते हैं। तो वही घर के बड़े जो थे हमारे डिस्ट्रिक्ट के सीओ सर थे, उनके सामने हमें हमेशा कॉन्फिडेंस मिला है। अब मैं दावत देना चाहूंगा हमारे लेक्चरर संदीप सर को कि वो यहाँ आए और अपने चंद अल्फाज हमारे सामने रखें, प्लीज। आदरणीय मंच, अध्यक्ष महोदय और सभागार में उपस्थित सीओ साहब के साथ आए हुए सुबेदित बुद्धजन, शिक्षक कर्मी और प्यारे बच्चों, हम सभी ये जानते हैं कि आज ये कार्यक्रम जो है किस उपलक्ष्य में रखा गया है। जैसे कि सर ने अभी बताया भी, इसी महीने की जो लास्ट तारीख होगी उसमें वर्दी सीओ सर रिटायर हो जाएंगे। इनकी इस रिटायरमेंट के मौके पर हमारे विभाग के जो प्रिंसिपल सर हैं, जो इसकी जो स्कूल की देखरेख कर रहे हैं, इन्होंने भी अपना एक इनिशिएटिव लिया कि हम भी अपने सीओ साहब को सम्मानित करेंगे, सम्मानित के सम्मान के साथ उनकी विदाई करेंगे। तो सीओ साहब ने प्रिंसिपल सर की निगरानी में हम सब लोगों ने जो एक कार्यक्रम रखा हुआ है, आशा करते हैं कि जिस तरीके से जिस नियोजन के लिए इस कार्यक्रम की नियोजना की गई है, आशा करते हैं कि यह कार्यक्रम पूरी तरीके से सफल होगा। बहरहाल हम सबके चहेते समाज के लोकप्रिय व्यक्ति, मुख्य शिक्षा अधिकारी जिला किश्तवाड़ तथा उनके साथ आए अन्य सम्माननीय व्यक्ति तथा सभागार में उपस्थित सभी का मैं दिल से हार्दिक आभार प्रकट करता हूं, अभिनंदन प्रकट करता हूं, क्योंकि सीओ साहब ने अपने जो बिजी शेड्यूल इनका था, अपने बिजी शेड्यूल में से
एक वक्त एक दिन हमारे लिए निकाला, इसके लिए भी हम इनके दिल की गहराइयों से हार्दिक आभार प्रकट करते हैं। तो सर के बारे में मैं ज्यादा क्या कहूं, क्योंकि एक ऐसी शख्सियत है जिस शख्सियत के बारे में कहना या मेरे से वो अल्फाज नहीं निकल पड़ते, क्योंकि जितना मैं सर को जानता हूं, मेरा तो सर के साथ उतना कोई इंटरेक्शन तो नहीं रहा, लेकिन फिर भी जो हमने सर का जो प्रोफाइल पढ़ा, जो अपने साथियों से सुना, उसे देखकर यही लगता है कि सीओ साहब ने इस विभाग में, इस शिक्षा विभाग में रहते हुए इन्होंने अपना जो शैक्षणिक दायित्व था इनके पास, क्योंकि जैसे इनका डाटा हमने पढ़ा तो उसमें देखा कि सर हमारी तरह ही इस मंच पर कभी अपने शैक्षणिक दायित्व का निर्वहन करते थे, और आज सर के पास एक प्रशासक का दायित्व है, प्रशासन के कामकाज को देख रहे हैं, तो बड़े बखूबी के साथ इन्होंने अपने सभी कामों को अंजाम दिया हुआ है। बड़ी लगन, मेहनत, निष्ठा के साथ जिस तरीके से इन्होंने इस काम को अंजाम दिया है, तो हमारे लिए एक प्रेरणा के स्रोत हैं, क्योंकि इतनी मेहनत, इतना लगन, तो इनके लिए मेरे पास वो शब्द नहीं है। फिर भी एक बात सर को जरूर कहेंगे कि आप सेवानिवृत्त होने जा रहे हैं, तो सेवानिवृत्त होने के बाद भी ये विभाग आपका है सर। जब भी हमें किसी सीओ साहब से आगे आने वाले समय इंटरेक्शन होगी, या इससे पहले भी जो लोग देखे, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसे सीओ साहब हमारे बीच में आज तक आए हैं, क्योंकि जैसे सर ने अभी बताया, क्योंकि इनका एक ऐसा अपना व्यक्तित्व था कि यानी कि हम कह सकते हैं कि एक इनमें मानवीयता कूट कूट कर भरी हुई है, इंसान को इंसान की निगाह से देखते हैं। बहरहाल मैं ज्यादा इसमें नहीं जाऊंगा कि एक पेशेवर शिक्षक होने के नाते आपने शिक्षा विभाग की बुनियादी संरचना से आप भली भांति परिचित हैं। शिक्षा मानव जीवन के विकास की प्रथम सीढ़ी है, और समाज में वांछित परिवर्तन लाने एक शिक्षक तभी ला सकता है जब वह दूसरों के लिए प्रेरणा को खुद स्रोत, अपने व्यक्तित्व और व्यवहार में वो सारी बातें सर ने लाई हैं, और यही इनकी बातें, यही इनका कार्य जो है हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है। तो इसी से क्यों है कि अगर हमारे शिक्षक अच्छे होंगे तो हमारा समाज जो है स्वतः ही सुधर जाएगा, लेकिन बदलते समय के साथ साथ हमने अपनी मानसिकता में भी वांछित परिवर्तन लाना होगा, क्योंकि जब समाज बदलेगा, मानसिकता बदलेगी, तो शिक्षा का ढांचा भी जरूर बदल जाएगा। फिर भी जीवन में उत्थान और पतन की एक अहम भूमिका होती है। अब सर उत्थान तो सर आपका एक व्यवसायिक दृष्टि से देखा जाए तो उत्थान की सीढ़ी अब कम ही पड़ी है, लेकिन इसके बाद भी सर आपके पास बहुत सारा दायित्व है। आप समाज में एक रिस्पेक्टेड पर्सनैलिटी हैं, आप समाज के लिए भी अच्छा कुछ कर सकते हैं सर। मैं आपके व्यक्तित्व में क्या बताऊं, क्योंकि ऐसी शख्सियत के बारे में बताना मुझे नहीं लगता कि मेरे बस की बात है। फिर भी हमारी भारतीय संस्कृति एक ऐसी संस्कृति है, इसमें अतिथियों का हमेशा स्वागत होता है। बाकी की तो बात ही क्या, हम अतिथियों का स्वागत करते हैं। सर को हमारे अपने इसी स्टेट से हैं, इसी यूटी से हैं, फिर भी इस शुभ अवसर पर मन में असंख्य प्रकार की भाव तरंगें उठती हैं, क्योंकि सर अब जा रहे हैं। सर आने वाले लास्ट तारीख को इस महीने की रिटायरमेंट पे जा रहे हैं, लेकिन मन में एक हलचल तो होती है, और मन हल्का होने के लिए विश्वास की दहलीज को टटोलने लगता है। आप एक मेहमान बनकर आपने हमारे आतिथ्य को स्वीकार किया, उसके लिए हम सब आपके बहुत बहुत आभारी हैं। कुछ लाइनों के साथ मैं अपनी बातों को विराम देना चाहूंगा कि आंखों में खुशी, लबों पर हंसी, गम का कहीं नाम न हो, ये सुबह लाए आपकी जिंदगी में इतनी खुशी जिसकी कहीं शाम न हो। कौन कहता है कि आंसुओं में वजन नहीं होता, कौन कहता है आंसुओं में वजन नहीं होता, एक बूंद गिरती है तो मन हल्का हो जाता है। अपनी यादों के उजाले को हमारे साथ रहने दो, दूर तक रात ही रात होगी। मुसाफिर तो तुम भी हैं, मुसाफिर हम भी हैं,
किसी मोड़ पर फिर मुलाकात हो। इसी आशा के साथ कि कहीं ना कहीं आपका वो निजी व्यक्तित्व तो हमारे पास नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी समाज में कुछ ऐसे काम करने वाले जो आपके बने बनाए उस नक्शे पर जब चलेंगे तो हमें आपकी याद सर जरूर आएगी। तो इसी के साथ सर सेवानिवृत्ति के बाद जिंदगी के लिए आपको सेवानिवृत्ति के बाद की यानी कि पोस्ट रिटायरमेंट लाइफ जो आपकी होगी सर, उसके लिए आपको बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं और आशा करते हैं कि आप अपनी रिटायरमेंट के बाद आप स्वस्थ रहें, निरोग रहें, प्रसन्नचित रहें। धन्यवाद। सर, अगर हम HSS परमार के बच्चों की बात करें तो हमें बड़ा गर्व होता है कि टैलेंट जो है हमारे बच्चों में कूट कूट के भरा हुआ है। एक ऐसा भी वक्त इस साल आया था कि 4 अलग अलग जगहों पे हमारे स्कूल की रिप्रेजेंटेशन हो रही थी और वो रिप्रेजेंटेशन डाइट डोडा वो एक ही समय में चारों जगह था। डाइट डोडा कटरा में स्पोर्ट्स एथलीट्स हमें रिप्रेजेंट कर रहे थे स्कूल को। एक भारत श्रेष्ठ भारत में हमारे बच्चे ऑनलाइन मोड से डिवीजन लेवल पे थे और एक बच्ची हमारी आर्ट एंड क्राफ्ट में जम्मू टीचर भवन में अपने स्कूल को रिप्रेजेंट कर रही थी। तो एक बच्चा हमारे पास ऐसा भी है कि जो पोइट्री खुद बनाता है, वो हमारे सामने है। सुबह जब वो स्कूल आया तो हमने उससे कहा कि आप सीओ सर के लिए एक पोइट्री तैयार करो, तो उसने तैयार कर ली है। मैं उनको दावत देना चाहूंगा इम्तियाज अहमद की वो आए और अपनी पोइट्री हमारे सामने रखें। मोहतरम प्रिंसिपल साहिब, सीओ साहब, उस्ताद ज़ाइकराम और मेरे प्यारे भाई और बहनों और बाकी आला साहब, मैं आज आपके सामने चंद इशार पेश करना चाहता हूँ जो मैंने सीओ साहब के लिए बनाए हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको सुनेंगे और पसंद भी आएगा आपको। खुश अंदाम है, खुश अतवार है, खुश अंदाम है, खुश अतवार है, आज हमारे सामने हमारे सरकार है। सबसे पहले हम आपको सलाम करते हैं, सबसे पहले हम आपको सलाम करते हैं, आपकी खूबियां बताकर सबसे कलाम करते हैं। थी बहुत चाहत हमको, थी बहुत चाहत हमको आपसे हम कलाम करने की, थी बहुत चाहत हमको आपसे हम कलाम होने की, अपने दिल की बात आपको इनाम करने की। जो हमसे आप दूर जा रहे हैं, जो हमसे आप दूर जा रहे हैं, आपकी बात को दिल से हम लगाएंगे। है बातों से ना कुछ बताना हमको, है बातों से ना कुछ बताना हमको, है ख्वाबों से ना कुछ समझाना हमको, है ख्वाबों से ना कुछ समझाना हमको। दिल की गहराई से आपको एहतराम किया, दिल की गहराई से आपको एहतराम किया, नहीं जिंदगी से दूर कराना हमको। आपकी प्रेरणा से हम चले जा रहे हैं, आपकी प्रेरणा से हम चले जा रहे हैं, जिंदगी के मुकामों से मिले जा रहे हैं। जो आप जा रहे हैं हमको छोड़कर, दिल के ख्वाब हो रहे हैं क्यों चुकनाचूर। जिंदगी में जो सबक आपने है सिखाए, जिंदगी में जो सबक आपने है सिखाए, दिल को धड़कने के रास्ते हैं आपने बताए। है इल्तिजा आपसे दूर जाना नहीं, है इल्तिजा आपसे दूर जाना नहीं, हमको दिल से लगाए रहना बुलाना नहीं। हो आखिर में कहता मैं आपसे आप सबसे ये बात, हूँ आखिर में कहता मैं आप सबसे ये बात, न छोड़ना कभी सुदर्शन शर्मा जी का साथ। शुक्रिया। 3 घंटे की मेहनत में हमने ये बनाया है। अब मैं एक और हमारी टैलेंटेड बच्ची है छवि रैना, जिन्होंने स्कूल को स्पोर्ट्स में एथलीट्स में 3 बार डिवीजन लेवल पे रिप्रेजेंट किया, 2 बार स्टेट लेवल पे रिप्रेजेंट किया, डिस्ट्रिक्ट लेवल में 3-4 बार ये फर्स्ट पोजीशन से आई हैं। आर्ट में भी इन्होंने डिवीजन लेवल पे 2-3 बार स्कूल को रिप्रेजेंट किया। नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं ये। इन्होंने सीओ सर की पेंटिंग बनाई हुई है। मैं छवि रैना को दावत देना चाहूँ वो आए और अपने हाथों से दें। छवि रैना प्रिंसिपल सर को चलो
ये सुबह क्या है ये उधर मुझे फोटो दिखाओ उनका। आदरणीय सीओ साहब, मैडम जी, सीओ ऑफिस से आए हुए दीगर कर्मचारी, मेरे सहयोगियों व बंधुओं, मेरी तरफ से सबको अभिनंदन और खासकर सीओ साहब का मेरी तरफ से हार्दिक स्वागत। आज हम जिस मकसद के लिए जहां पे इकट्ठे हुए हैं, मैं सीओ साहब को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि जिस सर्विस के दौरान जो टेंशन भरी जिंदगी थी, जहां तक मुझे तजर्बा है कि ये जो टेंशन के पल हैं उनसे आप जुदा हो रहे हो। जब आप 31 को जाओगे तो शायद कोई इतने फोन, इतनी टेंशन, मीटिंग्स, उनसे CSR का झंझट सबसे आप छूट मिल जाएगी और अपने बच्चों के साथ, पोतों के साथ खेलने का आपको मौका मिलेगा और आप मौज मस्ती करोगे। और हम भी यही आजकल इस जमाने में यही दुआ करते हैं कि हमें भी ये दिन नसीब हो। वो शौक जो नौकरी का था वो अब नहीं रहा है। लिहाजा रही बात, हीरा ईश्वर ने हम सबको बनाया है, लेकिन चमकता वही है जो तराशने की हद से निकलता है। और सर ने अपने आप को इस तरीके से तराशा है, इस तरीके से तराशा है कि वाकई में कह सकता हूं कि ये हीरे हैं। और हमारी एजुकेशन के लिए अगर मैं कहूं कि दुनिया कहती है कि लाज है, लेकिन आज मैं दिल से कहता हूं कि आज जब 31 को जब सर जाएंगे तो वाकई एजुकेशन डिपार्टमेंट को एक बहुत बड़ा लाज होने वाला है, क्योंकि ऐसी शख्सियत, ऐसी विभूति, ऐसे शिक्षाविद, वक्ता शायद ही मैंने भी 30-35 ऑफिसरों के साथ काम किया है, लेकिन मुझे जिंदगी में ऐसे ऑफिसर का होना नसीब नहीं हुआ जैसे सर थे। जब शायद इन्होंने मार्च 2022 को ज्वाइन किया सर, और मैं उस वक्त रेडियो किश्तवाड़ था, हम शाम तक इंतजार में थे। तो शाम को जब सर आए तो हमने इनका इस्तकबाल वहां पे किया जो भी हमसे हो सकता था। तो सर ने वहां पे 2-4 अपनी स्पीच में शायद बोला था कि मुझे घर की सिकनेस नहीं है सर, मुझे याद है। और नंबर 2 कि जो मेरे सबॉर्डिनेट्स होंगे, जिनके साथ मैं काम करूंगा, जो मेरे से सबॉर्डिनेट्स होंगे, वो मुझे अपना एडमिनिस्ट्रेटर, अपना बॉस ना समझे। मैं आपका बड़ा भाई हूं और बड़े भाई की तरह काम करूंगा। और वो चीज इन्होंने साबित करके दिखाई है। जितनी इज्जत इन्होंने हमें सीओ ऑफिस में दी, जितना हमें एहतराम दिया, काम करने का लहजा, काम करने का ढंग वाकई काबिल तारीफ है। तो सीओ साहब के पास अभी मैंने जहां ज्वाइन भी नहीं किया था तो शायद पहली अर्जी मेरी गई थी। सीओ साहब को शायद याद ना हो, मैंने सीओ साहब को बोला, शायद ये मुझे जानते भी नहीं थे, तो मैंने बोला कि मुझे पलमार में जाना है ज्वाइन करने के लिए, लेकिन सर मुझे जाने का अभी मेरा ठिकाना जो है वो किश्तवाड़ में है और एक लड़का है और वो PG है, तो वहाँ लेक्चरार्स भी कमी है। अगर आप उसको मुझे डिप्लॉयमेंट पे वो साथ भेजें, उसके पास गाड़ी भी है, तो अगर मुझे कर दें तो मेरी दिक्कत जो 1 महीने के लिए या 2 महीने जब तक मैं सेटल ना हो जाए। तो सर ने उसी दिन में ऑर्डर उस लड़के का किया था और शायद मैं ज्वाइन करने के लिए आया था तो उसी के साथ आया था और उसका ऑर्डर लेके आया। इतनी हिम्मत, इतना दिलदार काम और काम करने की काबिलियत शायद ही किसी ऑफिसर में दिखती है। तो मैं इनकी लंबी उम्र, जो इन्होंने हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट को समय दिया है, इससे ज्यादा कई गुना ज्यादा ये अपने समाज को दें, सोसाइटी को दें, क्योंकि सोसाइटी को भी इनकी सख्त जरूरत है। तो इन्होंने वक्त जैसे भी वक्त पर हमें कोई परेशानी आई होगी, हायर सेकेंडरी हो, हाई स्कूल हो, स्टाफ की कमी हो, तो इनके ऑफिस से शायद ही कोई उदास होके आया है। जो इनके दायरे इख्तियार में आता था तुरंत हो जाता था। और ये अक्सर कहा करते थे
कि जो मुझे पता है कि जे करना है तो उसको किसी को पूछने की जरूरत नहीं है, कर देते हैं। चाहे कोई परमिशन का मसला था, चाहे कुछ था, तो हर काम। तो ऐसी शख्सियत, हमें दुख तो होता है, लेकिन एक ये दिन भी बड़े सौभाग्यवान व्यक्ति को मिलता है जो बेदाग साफ छवि से अगर डिपार्टमेंट को अलविदा कहते हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। तो आखिर में ज्यादा इनको सुनने के लिए ही आज हम बैठे हैं। तो मैं कहना चाहूँगा कि आपकी जो पोस्ट रिटायरमेंट लाइफ है बहुत सुकुशल गुजरे, आपका परिवार सुकुशल रहे जिंदगी में, और आप जो कुछ आपने किश्तवाड़ को दिया है वो स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। जब इस किश्तवाड़ का इतिहास कहीं कोई टटोलेगा तो मैं ये गर्व से कहता हूं कि श्री सुदर्शन शर्मा जी का नाम जरूर उसमें होगा, क्योंकि जो काम आपने किया है तो आपको कोई भूल नहीं सकता है। तो मैं अंत में ख्वाहिशों से भरी रहे जिंदगी आपकी, खुशियों से भरा रहे हर पल, दामन भी छोटा लगने लगे, इतनी खुशियां मिले आपको आने वाले कल। इन्हीं शब्दों से मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और मैं सर को आमंत्रित करता हूं कि वो मंच पे आए और हमारा आगे बढ़े समय के लिए मार्गदर्शन करें। जय हिंद। मेरे भाई प्रिंसिपल हायर सेकेंडरी स्कूल पलवाड़, यहाँ के स्टाफ मेंबरान, प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि यहाँ आज हम क्यों आए हैं, इससे पहले कि हम वो बात करें, मैं इस स्कूल का प्रिंसिपल साहब से लेकर उस आखिरी आदमी तक जिसने इस आयोजन में हिस्सा लिया, मैं उन सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आदमी की लाइफ में ये सब चलता रहता है। अब मैंने छोड़ना तो ये कोई नई बात नहीं है, मेरे से पहले भी लोगों ने सर्विसेज छोड़ी है, बहुत लोग रिटायर हुए। जब मैंने सर्विस शुरू की थी तो वो भी कोई नई बात नहीं थी, दुनिया में बहुत लोगों ने सर्विस मेरे से पहले भी शुरू की। अगर मैं यहाँ काम मैंने किया, मेरे ख्याल में ये भी कोई नई बात नहीं थी, मेरे से पहले भी लोगों ने किया और मेरे के बाद भी लोग आएंगे। हाँ, हर एक आदमी को जब मौका मिलता है तो वो अपने ही एक स्पेसिफिक तरीका होता है, उस तरह से काम करता है। आप में से हो सकता है सारे लोग पूरी मुझे जानते ना हो, मैं पुंछ का रहने वाला हूँ, LOC के पास। थोड़ा ऊंची जगह से देखें तो पाकिस्तान की टेरिटरी नजर आती है। पैदा होने से आज तक कुछ आवाजें जो थी हमने ज्यादा सुनी, जिसमें मशीन गन, तोप, मोटार, क्योंकि बॉर्डर पर रहते हैं, ये अक्सर आकर गिरते रहती थी। तो उससे ये हुआ कि ये मोटी चीजें होती हैं, तोप का गोला हो, मोटार हो, मशीन गन, तो फिर हमें छोटी मोटी बंदूक चले तो डर नहीं लगता। ये थोड़ी सी, क्योंकि बॉर्डर के लोगों की अक्सर लाइफ इसी तरह निकली है। मेरी स्टार्टिंग की एजुकेशन सारी गुड से हुई है, ग्रेजुएट भी मैं गुड से हूँ, डिग्री कॉलेज से। 83 का 85 में मैंने PG की जम्मू यूनिवर्सिटी से, जोलॉजी का पोस्ट ग्रेजुएट था। 86 में मैंने एज टीचर सर्विस शुरू की और 1 साल 3-4 महीने के बाद 87 जुलाई में मैं लेक्चर बन गया और उसके बाद 2004 में सीनियर लेक्चर था। 2009 में मैं प्रिंसिपल बना।
2009 से लेकर ये जो जिसको मैनेजरियल स्किल कहते हैं वो सीखनी पड़ी, क्योंकि जब तक आदमी लेक्चर सीनियर लेक्चर होता है तो थोड़ा फ्री होता है आदमी, अपने पीरियड्स लेने हैं, काम करना है अच्छे तरीके से, ठीक है। जब थोड़ा सा आके प्रिंसिपल साहब जैसे बैठे हुए इस कुर्सी पर पहुंचता है आदमी तो फिर हालात बदल जाते हैं, तो फिर ये चीजें सीखनी पड़ती हैं कि चलाना कैसे है। अब वही प्रिंसिपल तो चलाते हैं हायर सेकेंडरी में, कभी छोटा हायर सेकेंडरी मिलता है, कभी बड़ा, कभी किसी तरह का, कभी किसी तरह के, हर तरह के लोग बीच में होते हैं। तो डील करते करते एक वक्त आता है कि शायद गवर्नमेंट सोचती है कि ये सबको डील कर चुका है, इसको उठाओ और सीटों की कुर्सी में उठा दो, अब ये सबको डील करेगा। तो ये सिस्टम बना हुआ है, तो काम करना ही पड़ता है। हाँ, इतना मैं जरूर फील करता हूँ कि जब मैंने काम करना शुरू किया था तो हालात दूसरे थे, जब मैं छोड़ रहा हूं तो हालात दूसरे। डिपार्टमेंट में काफी ऑपरेशंस ऐसे गवर्नमेंट ने किए जो, ये तो मैं नहीं कहूंगा कि वो नहीं करने चाहिए थे, लेकिन उनमें से काफी चीजें ऐसी थी जिनसे हमें उतना फायदा नहीं हुआ जितना हम एक्सपेक्ट करते थे। तो अब मैं डिपार्टमेंट को छोड़ रहा हूं, तो आप में काफी यंगस्टर्स भी हैं, तो आपसे यही गुजारिश करूंगा कि अपना काम पूरा करो। जिसको कहते हैं होम सिकनेस, प्रिंसिपल साहब ने अभी जिक्र किया, ये एक बीमारी है कि आदमी को घर से बाहर जाने में डर लगता है या वो इनसिक्योर फील करता है कि मैं घर से बाहर जाके क्या करूंगा। और ये बीमारी कैंसर से ज्यादा खतरनाक होती है। कैंसर का हो सकता है इलाज हम काफी हद तक कर चुके हैं, इसका इलाज अभी तक नहीं निकला। तो घर से बाहर निकलने की थोड़ी सी हिम्मत जुटानी चाहिए। कुछ नहीं होता, इस पूरी दुनिया में हमारे जैसे लोग ही रहते हैं। ये जम्मू कश्मीर में तो अगर मुझे प्रमोशन दी तो मुझे झारखंड भेज देते, मध्य प्रदेश भेज देते, एक साल कोई दूसरी जगह देख लेता, बहाने बात नहीं होता है। तो हम पूरी वो जेएनके में ही बता के, जेएनके में एक ही जैसे लोग रहते हैं, थोड़ा बहुत फर्क होता है बस। मैंने कश्मीर में भी सर्विस की, इधर भी की, गुंजराजौरी में भी करता रहा, ज्यादा सर्विस मैंने उधर ही की, लेकिन फिर भी घर के पास बहुत ज्यादा मेरी सर्विस का हिस्सा नहीं रहा है। मैंने टोटल 37 साल और 2 महीने सर्विस समझो के कर ली, और उसमें समझ लो कि 37 में से ज्यादा 15 साल सर्विस मेरी मेरे घर के पास है, नजदीक। तो 15 को छोड़ दो तो 22 साल बाकी बचे। वो 22 साल जो थे, उस 22 साल में सिर्फ 1.5 साल ऐसी जगह पर सर्विस थी जो जगह मेरे घर से 10 किलोमीटर, बाकी हर जगह 50 किलोमीटर से ज्यादा और 600 किलोमीटर तक, इतना रही। उसमें हम ये वाला टेंडर भी मेरा शामिल है। तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, घर के अंदर बाहर हार्डली मैटर्स, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आज की जो नई नस्ल है उसमें मैं थोड़ा सा ये एटीट्यूड जब देखता हूँ कि वो घर से बाहर जाने में डरते हैं, तो इससे मुझे एक शक पड़ता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे बीच ऐसे लोग आ गए हैं जिन्हें टीचर नहीं होना चाहिए, कोई और नौकरी ले लेते। क्योंकि टीचर एक हमारे समाज में ऐसा आदमी है, वही समाज को इन फ्यूचर के लिए तैयार करता है, शेप देता है। आप कह सकते हैं कि जो आने वाली आपकी फ्यूचर सोसाइटी है, आप टीचर उसके आर्किटेक्ट हैं। और अगर आर्किटेक्ट ही बिल्डिंग की वो जो स्केच है वो गलत बना दे तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि आपके पास जो बच्चे आते हैं, लोग आंखें बंद करके भेज देते हैं। किसके पास भेजते हैं? टीचर के पास। जवान लड़कियों को भी भेज देते हैं। जबकि कोई आदमी जिसकी जवान लड़की बीमार हो, अगर वो डॉक्टर के पास भेजनी है तो साथ में जरूर एक आदमी जाता है, बट टीचर के पास भेजनी है तो आंखें बंद करके भेज देता है।
ये ट्रस्ट जो लोगों का आप पर है, मेरी यही गुजारिश ही नहीं बल्कि मेरी एडवाइस रहेगी कि भाई इस ट्रस्ट को टूटने मत देना। क्योंकि जिस दिन लोगों को टीचर से भरोसा उठ गया तो उसके बाद तो कोई और आदमी इतना रिलायबल सोसाइटी में नहीं होता जिस पर आप भरोसा कर सकते हो। क्योंकि ये समाज अगर पूरे तरीके से भरोसा करता है तो वो सिर्फ टीचर पर करता है, बाकी किसी पर नहीं करता। इवन जिसको वो वोट देके लीडर बना देता है ना, उस पर भी भरोसा नहीं करता। क्या करते हैं आप लोग? पूरे तरीके से नहीं करते। मिनिस्ट्री बन जाए, सल्यूट लगा देंगे, लेकिन भरोसा नहीं होगा। आपको सल्यूट ना करे कोई आदमी, बट भरोसा जरूर करते हैं आप। लिहाजा इस भरोसे को धक्का कभी ना लगे, क्योंकि समाज का फ्यूचर आपके सामने बैठा होता है क्लास में। तो कोशिश ये करो, उनको प्रॉपर शेप दो, उनको प्रॉपर साइज, डिजाइन, डेवलपमेंट, ताकि आने वाले वक्त में आप जिस समाज में रहते हैं, आप यहां काम करते हैं तो आप यहीं के इसी इलाके के समाज को फिट कर दोगे। टीचर हर जगह पर है, और अगर सारे इसी तरह काम करें तो हमारा सारा समाज अच्छा बन सकता है, जिसमें इंसानियत पनपे। लेकिन हमारे एक गलत काम से समाज को धक्का पहुंचता है। तो आप हमेशा एक कोशिश कीजिए कि भाई आप टीचर हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप आए सर्विस की 2 पीरियड पढ़ाए छुट्टी या बाद में रिटायर होकर चले गए घर। ये टीचर का काम नहीं है। सिर्फ सिलेबस पढ़ाना आपका काम नहीं है। सिलेबस के अलावा भी इन बच्चियों को ये बताना है कि तुम जहां रह रहे हो, तुम्हारे आसपास एटमॉस्फेयर कैसा है, किस तरह के लोग हैं, और ये लोग क्या कर रहे हैं, तुम्हारे बाकी ऑफिसर्स क्या कर रहे हैं, तुम्हारे नेता क्या कर रहे हैं, सो कॉल्ड वडेरे क्या कर रहे हैं, ताकि ये जो बच्चे हैं इतने होशियार हो जाएं कि आने वाले वक्त में इनको कोई एक्सप्लॉइट ना कर सके। और ये काम आपने करना है। मुझे याद है मेरे जोरी डिस्ट्रिक्ट की स्कूल में था, जमोला हायर सेकेंडरी स्कूल था, तो वहां गया तो उस स्कूल में 4 दीवारी नहीं हुई थी। तो रेलवे से थोड़ा 20 किलोमीटर बाहर था। तो वहां का जो सरपंच था, रफीक नाम था उसका, तो रफीक भी प्रीवियसली टीचर ही था, मास्टर ग्रेड टीचर, रिटायर हुआ था। तो मेरी आदत थी एज प्रिंसिपल कि मैं तीसरे दिन या चौथे दिन मॉर्निंग असेंबली में कम से कम 20 मिनट किसी एक चीज पर बात करता था बच्चों के साथ। कोई एक टॉपिक, जैसे एक टॉपिक हो गया नेता, तो उनको बताता था ये जो तुम्हारा पेंच है, ये सरपंच है, तुम्हारा एमएलए है, ये एमपी है, मिनिस्टर है, ये कौन लोग हैं, ये कैसे मैनेज करते हैं। हालांकि कुछ चीजें मुझे नहीं बोलनी चाहिए थी, बट एज टीचर तो मेरा हक है कि बोल सकता हूँ। मैंने बच्चों को अवेयरनेस देनी है। मैंने ये नहीं देखना है कि वो कुछ उल्टे काम कर रहा है तो उसको सजा मिली या नहीं मिली, वो मेरा चैप्टर नहीं है। बट मैं अपने बच्चे को बता सकता हूं कि वो गलत कर रहा है, तुम अवेयर रहना। इनको तो तैयार कर सकते हैं ना, माना कि उसको अरेस्ट नहीं कर सकते हम, बट हम इनको तैयार कर सकते हैं ताकि आने वाले वक्त में उस जैसा कोई आदमी नेता ना बने। तो वहां क्या हुआ कि पास में एक कब्रिस्तान था, तो वहां कब्रिस्तान की 4 दीवारी हो गई थी, काफी बड़ी 4 दीवारी थी, काफी खर्चा था उस पर। तो मुझे पता लगा, और कब्रिस्तान की लोकेशन ऐसी थी कि आस पड़ोस की जितने लोगों की जमीनें थी कोई आदमी उसमें एनक्रोचमेंट नहीं कर सकता था। फिर वैसे इतना बेवकूफ कौन होता है कि हम कब्रिस्तान और शमशान घाट को लोग एनक्रोच नहीं करते हैं, शहरों में कर लेते हैं। तो मैंने एक दिन यही बात बच्चों के साथ मॉर्निंग असेंबली में की। तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा आपके स्कूल को चाहिए या कब्रिस्तान को चाहिए, आप खुद फैसला करो। बच्चे कहने लगे तो सर पहले तो स्कूल को चाहिए। मैं क्या फिर ये वहां क्यों मरना है यार, वहां जो लोग कब्र में आराम कर रहे हैं उनको किसका डर है, उनकी कब्र कोई एनक्रोच नहीं करने वाला।
क्या हमें ये बात, ये जो आपके नेता है, नहीं पूछनी चाहिए उनसे? हुआ ये कि उसके 15 दिन के बाद कहीं सरपंच साहब आए, मीटिंग हुई, तो मेरा 12वीं का एक स्टूडेंट उठ गया, उसने ये सवाल पूछ लिया, सरपंच साहब की हवा निकल गई, क्या जवाब दे इसका? उस बच्चे ने कहा उधर आप बना रहे हैं, उधर जरूरी है या इधर स्कूल की चालू है? खैर बाद में वो सरपंच साहब होता ना एकदम क्लू निकल जाता है ये बात चली कहाँ से, तो फिर वो मेरे पास आए, कहने आप तू ये क्या बता, मेरा अच्छा दोस्त है, वो आज भी दोस्त है, ये क्या बता रहे हो आप? मैं यार यही तो एजुकेशन है, ताकि ये कभी एक्सप्लॉइट ना हो और तुम इन लोगों के आगे आंसरेबल बनो। मैंने कहा हम तो लिहाजदारी में लोगों को मौका देंगे, किसी ने लूटा, किसी ने कुछ किया, कोई भाग गया, कोई घोटाला कर गया, कोई बैंक लूट गया। हम छोटे थे तो हमें वो अवेयरनेस नहीं थी, हमारे बाप दादा भी आंखें बंद करके वोट देते रहे, हेलीकॉप्टर से किसी नेता ने ऐसे कर दिया तो वोट मिल गया। मैंने कहा अब हम वैसा नहीं कर सकते यार, इंग्लैंड अपने जैसे बंदे नहीं रखेंगे, ये बेटर होंगे हमसे और ये इसी तरह पूछेंगे। तो ऐसा नहीं है कि आप कहोगे ये बच्चे कुछ कर नहीं सकते, यही कर सकते हैं, सिर्फ इसमें आपने एज टीचर एक अच्छा रोल करना है, सिर्फ सिलेबस नहीं, इनकी जनरल अवेयरनेस बनाओ, ताकि जब भी हमारा बच्चा बच्ची जो 12वीं पास करे वो इतना कैपेबल होना चाहिए कि अपने एमएलए को रास्ते में रोककर पूछे कि ये काम क्यों नहीं हुआ है, क्या करेगा? जवाब तो देना तो पड़ता है, डेमोक्रेसी है, तमाशा ही थोड़ी है। कोई फौजी जनरल बैठा हुआ है, उठाओगे इसको जेल में डाल दो या निपटालो इसको, ऐसा यहाँ नहीं होगा। तो यही मेरी गुजारिश रहेगी कि थोड़ा ये ध्यान रखो, क्योंकि हम टीचर्स हैं और हमारे ऊपर कुछ ज्यादा जिम्मेदारी है बाकी लोगों की निस्बत। उनकी कमी छुपाई जा सकती है, आपकी कमी छुपेगी नहीं। ऐसा नहीं कि हमने काम नहीं किए, काम किया है। 47 में 11-12% पर लिखे थे, आज मेरे ख्याल 70 के आसपास पहुंच गए, गवर्नमेंट के आदादोशुमारी बता रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने काम नहीं किया, अगर काम नहीं किया तो इतने डेवलपमेंट कैसे, जबकि हमें बजट से भी उतने ज्यादा पैसे नहीं मिलते, फिर भी हमने किया। हमें अच्छे स्कूल नहीं है, फिर भी हमने किया। स्कूलों में पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, फिर भी हमने ना नहीं किया, हम काम कर रहे हैं और हर साल बच्चे आगे भी जा रहे हैं, हमारा लिटरेसी रेट भी बढ़ रहा है और साइंटिस्ट भी पैदा हो रहे हैं, ऐसी बात नहीं। तो ये चीजें जहन में रखो। बाकी ये सर्विस का लगना, प्रमोशन होना, बीच में सस्पेंड होना, ये सारे एपिसोड्स होते हैं एक बहुत लंबे सीरियल के। तो सीरियल भी कंप्लीट तभी होता है कि जबकि सारे एपिसोड बीच में आ जाए। अगर आप सोचो कि आपका सीरियल विदाउट सस्पेंशन कंप्लीट हो जाए तो कैसे हो सकता है? एक एपिसोड तो सस्पेंशन का भी है, एक डिमोशन का भी है, एक ट्रांसफर का भी है, एक फार फ्लंग ट्रांसफर का भी है, एक पे का स्टॉप होना भी है, एक अटैचमेंट और डिटैचमेंट, ये सारे के सारे मतलब जस्ट कंसीडर दीज इवेंट्स एज एपिसोड्स ऑफ अ बिगर सीरियल, बस, इसके अलावा और कुछ नहीं। ये सोचना ही नहीं है कि क्या हो रहा है, कमान चलते चलो आगे, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं 10-20 दिन के बाद सब छोड़ दूंगा, टाइम पूरा हो गया हो कि गवर्नमेंट ने पीछे वाला दरवाजा खोल देना, हाँ भाई तुम 7 साल के हो चुके हो, नाउ यू कैन टेक रेस्ट इफ यू वांट। अब वो हम तक है कि हम ये छोड़ने के बाद रेस्ट करते हैं या नहीं करते, बट गवर्नमेंट की तरफ से आदेश तो है कि भाई स्टार्ट हो गया, अब हमारा काम पूरा है, आप जाइए, आराम कीजिए या ना भी कीजिए, आपकी मर्जी। तो वो खैर फैसला हमारे अपने हाथ में ही रहेगा। तो मैं ज्यादा बातें नहीं करते हुए फिर भी लास्ट में फिर यही कहूंगा कि भाई आप बस इतना ध्यान रखना कि आप लोगों के घरों में आदमी पैदा होते हैं, उस आदमी को इंसान बनाने का जिम्मा आता है। क्योंकि एक छोटा बच्चा होता है, उसको नहीं पता होता है, तो जैसे ही उसको कुछ पता लगाने के काबिल होता है तो वो आपके पास भेज दिया जाता है। तो लिहाजा ये जो जितनी नस्ल है
इसको पैदा लोग नहीं करते अपने घरों में, बेसिकली टीचर्स अपने स्कूल में पैदा करते हैं। इनका असली जन्म आके स्कूल में होता है, तब जाके ये सोसाइटी के काबिल बनते हैं। तो अगर ये जिम्मेदारी आपके ऊपर है तो बिग ब्रदर मेरा फर्ज बनता है आपको फिर दोबारा प्रॉम्प्ट करना। मेरे बाद भी आने वाले लोग आपको प्रॉम्प्ट करते रहेंगे, हर एक का ये फर्ज होता है, ड्यूटी है। भाई इन आदमियों को सिर्फ इंसान नहीं बनाना है, आपने बेहतर इंसान बनाना है और कोशिश करनी है बेहतरीन इंसान बने। इस चीज को ध्यान में रखना है। बाकी घर की प्रॉब्लम दूसरी तीसरी ये सब चलता रहता है, वो ऊपर वाले की मर्जी होती है कब क्या करना है। तो आखिर में मैं सबका फिर शुक्रिया अदा करता हूँ। हो सकता है कभी वक्त मिला तो आपसे फिर मुलाकात होगी। तो आपने ये सब प्रोग्राम जो किया प्लस कुछ देर मुझे सुना, उम्मीद नहीं यकीन रखता हूँ कि आप मेरी इन बातों पर जरूर कभी फुर्सत में विचार करेंगे और अमल करने की कोशिश करेंगे। शुक्रिया आप सबका वंस अगेन, थैंक यू। उससे मिलने की खुशी बाद में दुख देती है। जश्न के बाद का सन्नाटा बहुत खलता है। आखिर पे मैं दिल की अमीर गहराइयों से सीओ सर का शुक्रिया अदा करता हूँ। और यहाँ सब आए उनका भी तहे दिल से शुक्रिया। प्रोग्राम क्लोज करने से पहले कुछ लाइनें और बताना चाहूंगा और फिर स्कूल स्टाफ की तरफ से जो सर गिफ्ट रहे हैं वो भी। नए लोग होंगे नई बात होगी, नए लोग होंगे नई बात होगी। चिरागों को आंखों में महफूज रखना, बड़ी दूर तक रात ही रात होगी। नए लोग होंगे नई बात होगी। चिरागों को आंखों में महफूज रखना, दूर तक रात ही रात होगी। सदाओं को अल्फाज मिलने न पाए, सदाओं को अल्फाज मिलने न पाए। न बादल गिरेंगे न बरसात होगी। मुसाफिर हम भी हैं, मुसाफिर तुम भी हो, फिर कभी किसी मोड़ पे मुलाकात होगी। तो मैं दावत देना चाहूंगा मदन सर को कि वो और संजय सर को कि वो आए और ये प्रिंसिपल सर अभी ये गिफ्ट सारा स्टाफ प्लीज, सारा प्रिंसिपल ये HSS परमार का सारा स्टाफ आ गया जाए प्लीज। इनके पास